ओके स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे। कल हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ा था, आज हम पैरेलल में इसी चीज़ को देखना चाहेंगे। आपने याद रखना है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है आपके पेपर्स में। प्रीवियस पेपर्स को अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार आया हुआ है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में डायग्राम सबसे पहले अगर हम देखें तो डायग्राम हमारे पास ये एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स के साथ पैरेलल में एक इंडक्टर लगा हुआ है और पैरेलल में ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर, इंडक्टर एंड योर सोर्स। अब हमने लास्ट टाइम देखा था सीरीज में सर्किट में हमने देखा था पोटेंशियल ड्रॉप आ रही थी, और हमें पता है पैरेलल में करंट जो होता है डिवाइड होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। क्योंकि सीरीज में करंट के पास एक ही रास्ता होता है, तो हर जो भी चीज़ आपने लगा रखी थी उसमें से सेम करंट गुजर रहा होता है। लेकिन पैरेलल में हमें पता है क्योंकि करंट डिवाइड होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आपने रजिस्टर के केस में पढ़ रखा था कि रजिस्टर सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन बनेगी पैरेलल में, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इफ़ इंडक्टर इज़ कनेक्टेड पैरेलल विद अ कैपेसिटर और बोथ आर कनेक्टेड इन द सोर्स ऑफ एसी, देन दिस सर्किट इज़ कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या पैरेलल सर्किट ऑफ एसी। मतलब आप कह दें कि एसी सोर्स के साथ आपने पैरेलल में इंडक्टर लगा रखा और साथ में कैपेसिटर लगा रखा, तो ऐसे सर्किट को पैरेलल सर्किट कहेंगे। इसमें अब हमने एल सी कंसीडर किया है। एल सी बेसिकली आपको बता रहा है इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट में पैरेलल लगे हुए हैं, उनके साथ हमने एक अल्टरनेटिव सोर्स लगा रखा है वोल्टेज का। और हमें ये भी पता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वेरी करेगी। जैसे हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था, स्टार्ट में फ्रिक्वेंसी कम होगी फिर ज़्यादा होना शुरू हो पड़ेगी, वही सारी चीज़ें। और ये चीज़ भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर में क्या होता है। इंडक्टर में आपका वोल्टेज क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, और करंट क्या होता है, लैगिंग पे होता है। कैपेसिटर में हमने लास्ट टाइम पढ़ रखी है ये चीज़। कैपेसिटर में आपका जो करंट होता है बेसिकली वो लीड करता है, और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लैगिंग पे होता है। ये सारी चीज़ें प्रीवियसली आपने पढ़ रखी हैं। और जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें तो दोनों चीज़ें इन फेस होती हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी के वेरी करने के साथ साथ आपकी जो एसी क्वांटिटी थी वो क्या करती थी, वेरी करती थी फ्रिक्वेंसी के कम और ज़्यादा होने के साथ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपने पढ़ रखा था कि कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस होती है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, और इंडक्टर में जो रिएक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी बढ़ेगी, कम होगी फ्रिक्वेंसी तो ये भी कम होगी। और यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन था, फ्रिक्वेंसी कम तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कम हो जाया करती थी। अब हम एक पॉइंट पढ़ा करते थे जिसे हम रेजोनेंस का पॉइंट कहते थे। रेजोनेंस के पॉइंट में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? रेजोनेंस के पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि एक्स इज इक्वल टू एक्स एल हो जाता है। यानी ऑपोजिशन ऑफ कैपेसिटर और ऑपोजिशन ऑफ इंडक्टर बोथ आर इक्वल। ये रिएक्टेंस होती थी कैपेसिटर, जिसे ऑपोजिशन कह सकते हैं, और ये आपकी रिएक्टेंस होती थी इंडक्टर, जिसे आप ऑपोजिशन कह सकते हैं। इस पॉइंट पे आप देखते थे कि ये दोनों जब इक्वल हो जाते थे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ भी यही होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, तो एक दूसरे के रिजल्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब वहाँ पे हमने जो डायग्राम देखी थी आपको याद हो, यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी उसके इन्वर्स बनेगी, क्योंकि ये सीरीज़ के बजाय क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हमने करंट रखा था लास्ट टाइम भी, यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी रखी थी लास्ट टाइम भी। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। और ये जो आपका पॉइंट होगा ये एफ आर होगा। एफ आर बेसिकली क्या था, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। वहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऊपर आई थी और हमने कहा था रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जब आती है तो रेजिस्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, कैपेसिटर और इंडक्टर की। तो आपने कहा था करंट जो है मैक्सिमम गुजरता है, क्योंकि जो इम्पीडेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की रह जाती है। लेकिन यहाँ पे उलट होगा, यहाँ पे जो आपका करंट होगा वो मैक्सिमम के बजाय मिनिमम हो जाएगा। उसके लिए बुक में लिखा होगा ज़ीरो, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो नहीं होता, ये थोड़ा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें फ्रिक्वेंसी की ग्राफ कुछ इस तरह बनता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका करंट आएगा वो क्या करेगा, मिनिमम हो जाएगा रेजोनेंट पॉइंट पे। वहाँ पे रेजोनेंट पॉइंट पे आपने क्या देखा, जो आपका करंट होता था वो क्या होता था, मैक्सिमम। इसलिए आपका वो जो सर्किट होता था उसे आप कह सकते हैं एक्सेप्टर सर्किट था। लेकिन इस सर्किट को आप क्या कहेंगे, रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो बिल्कुल क्या हो गया है, कम हो गया, ये रिजेक्ट कर रहा है।
वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा था, करंट को ज़्यादा से ज़्यादा गुजरने दे रहा था। इसके अलावा जब आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास है जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, बहुत मिनिमम हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा, वहाँ भी हमने जो पावर फैक्टर पढ़ा था कॉस थीटा, वो 1 के बराबर था, और यहाँ भी क्या होगा, 1 के बराबर ही आएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ भी आपका वही रहेगा। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जो आपका फार्मूला होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, यहाँ भी वही रहेगा। जो डेरिवेशन मैंने आपको कल करवाई थी, ये भी उसी तरह ही सॉल्व आउट होंगी। ये आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे आपने देखा जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वहाँ पे आपने देखा था जो इम्पीडेंस थी सर्किट की वो क्या थी, मिनिमम हो गई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बेसिकली आपने याद रखना ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस थी, इक्वल टू मैक्सिमम, वहाँ पे मिनिमम हो गई थी। थर्ड यहाँ पे पॉइंट आपका क्या आएगा, थर्ड आपका पॉइंट आएगा एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, और इम्पीडेंस की वैल्यू भी लिख लें, वो आपकी होगी L/CR। सी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करे, आर इंडक्टर को, ये रेजिस्टेंस को। और जो आपका तीसरा पॉइंट होगा कि रेजोनेंस पे जो आपका करंट होगा वो मिनिमम होगा। एट रेजोनेंस करंट इज मिनिमम, करंट यानी आपका मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो वोल्टेज के क्या है, इन फेज़ है। यहाँ पे इन फेज़ में आपको पता है वी और जो आपका होता था आई, वो दोनों क्या हो जाते थे, पैरेलल हो जाते थे। तो आपका जो ये करंट है यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। देन थर्ड चीज़ इसके बाद हमने क्या कहा, जो पावर फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा। वो हम पीछे वैसे लिख चुके हैं कि जो कॉस थीटा होगा वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। पावर फैक्टर यही होता जो हमने पावर का रिलेशन पढ़ा था, VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। और जब ये ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो तब होगा जब ये दोनों क्वांटिटीज़ आपकी पैरेलल होंगी, ये 1 हो जाएगा कॉस 1, यानी कॉस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी पावर फैक्टर आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी रेजोनेंस पे आपका जो करंट है वो मिनिमम हो जाता है, और वो वोल्टेज के क्या होता है, इन फेज़ होता है, और पावर फैक्टर आपका 1 आ जाता है। और आपने ये याद रखना है जो वेरिएशन होती है करंट की वो विद फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट टॉपिक में भी आपकी जो वेरिएशन थी वो किसके साथ हो रही थी, फ्रिक्वेंसी के साथ हो रही थी। फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी तो आपकी एसी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करती थी, फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती थी तो वो डिक्रीज़ किया करते थे, मतलब फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करते थे। यहाँ करंट भी फ्रिक्वेंसी के साथ ही वेरी करेगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो लास्ट पॉइंट आएगा वो ये आएगा, जो आपकी ब्रांचेस का करंट है, वहाँ पे ब्रांचेस का वोल्टेज होता था, या जो आपने क्वांटिटीज़ लगा रखी होती थी। यहाँ पे IL और IC है, यानी कैपेसिटर का करंट और इंडक्टर का करंट। वहाँ पे आप कहते थे कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज ग्रेटर हो जाया करता था किससे, सोर्स वोल्टेज से। तो यहाँ ये सोर्स करंट से ग्रेटर हो जाए, क्योंकि वो सीरीज सर्किट था, वहाँ पे वोल्टेज आपका डिवाइड होता था। यहाँ पैरेलल सर्किट है तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। तो जो आपके ब्रांचेस का करंट है, यानी इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट, वो आपकी सोर्स के करंट से बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह याद रखिएगा ये है क्योंकि आपके जो हैं इंडक्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता था, ये मैग्नेटिक, आपको पता हो तो उसके बाद जब अगला साइकिल आता था, एक हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो इन्होंने जो एनर्जी स्टोर की होती थी ये वापस कर दिया करते थे। तो इनके ऊपर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इसलिए वो आपकी सोर्स की एनर्जी से या सोर्स के करंट से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ये आपने याद रखना है। तो ये था बेसिकली आपका आज का टॉपिक, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, जो आपने सीरीज़ में पढ़ा था। ये उसी तरह का, ये बस उसके ऑपोजिट है। ये वहाँ पे आपने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट को मैक्सिमम पाया था, यहाँ पे आपने मिनिमम देख लिया। वहाँ पे सीरीज सर्किट था तो पोटेंशियल आपकी डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। होप्स आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने कंसल्ट कर लेनी है लाजमी।